जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? मेरी आवाज़ क्लियर है तो काइंडली कंफर्म कर दें मुझे। मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को आ रही है तो कंफर्म कर दें। ठीक है जी, thank you। अच्छा जी, तो हमारे कोर्स के जो मोस्टली लास्ट लेक्चर जो होते हैं, जो एंडिंग लेक्चर जो होते हैं, वो कुछ ज़्यादा टेक्निकल से होते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको किसी यूट्यूब चैनल से या किसी और जगह से नहीं पता लगती या नहीं कोई बताता। ठीक है। और स्टूडेंट्स का अक्सर मैंने देखा है कि हाल यही होता है कि वो जो कोर्स एंड होने लगता है इनके साथ वर्क नहीं कर रहे होते। हमने जो स्टार्टिंग में किया, ये जो हमने कोर्स स्टार्ट किया, लेक्चर ले रहे थे, उसमें मोस्टली चीज़ें जो थी वो आपकी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड थी, डिज़ाइनिंग फेज थे। और वो अगर आप खुद से भी करें तो गिरते पड़ते कहते हैं ना कि संभलते हुए आप लोग कर लेंगे, कुछ ना कुछ समझ बूझ आ जाएगी। दाएं बाएं से देख के पूछ के कुछ कर लेते हैं। लेकिन एक स्पेशल आप जो कोर्स ज्वाइन करते हैं उसमें एक जो है यूनिक चीज़ यही होती है कि आपको जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, जो चीज़ों की जो होती है वो बताई जाती हैं, और वो आपको आगे कोई चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, या यूँ कह लें कि बहुत आपको उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो वर्डप्रेस के स्पेशली हमारे जो लास्ट लेक्चर्स हैं दो तीन, उनमें यही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं। और इन चीज़ों पे आगे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने लेक्चर्स जो हैं छोड़ देते हैं या उस रूटीन से हट जाते हैं, जिस तरह से वो स्टार्ट लेते हैं अपने लेक्चर्स को। तो कोशिश करें कि ये हमारा हो सकता है कि आज लास्ट लेक्चर हो। अगर हमारी चीज़ें कुछ रह गई हैं तो मे भी हम एक लेक्चर और रख लें इसमें। तो इसको आप ज़रा अच्छे तरीके से लें, और इसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस है, कितना आप वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, उतना आपके लिए बेहतर है। बाकी सपोर्ट आपको मिलती रहेगी जब तक आपको ज़रूरत है, हम आपका साथ देंगे जी। अच्छा जी, तो आज हमने स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मुझे कंफर्म करिए मेरी आवाज़ क्लियर है, काइंडली अगेन for कंफर्म कर दें। मुझे कंफर्म कर दें, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। ठीक है। तो मैंने कुछ आपको कंपनीज भी बताई थी। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज जो हैं जहाँ से आप होस्टिंग या डोमेन बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब होता ऐसा है कि डोमेन और होस्टिंग जो होती है वो आप एक ही सर्विस प्रोवाइडर से भी ले सकते हैं। जैसे कि नेम चीप हमने देखा था, होस्टिंगर देखा था हमने, होस्ट ब्रेक देखा था। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास और भी हैं कंपनी। तो उन गोडैडी देखी थी हमने। ठीक है। तो आप दोनों चीज़ें एक से भी ले सकते हैं और डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर से भी ले सकते हैं। वो आपने अपना कंपैरिजन करना होता है कि आपको किन के पैकेजेस अच्छे लग रहे हैं, और इस हिसाब से आप उसको ले लेते हैं। ठीक है। रिस्पॉन्सिव का भी बताऊंगा मैं, बहुत छोटी सी चीज़ है, बता देता हूँ, उसको इतना इशू नहीं है। अच्छा जी, तो ऐसे ही जब आप होस्टिंग और डोमेन बाय करते हैं, तो बाय करते हुए आप पैकेजेस का ख्याल रखते हैं, और साथ ये भी देखते हैं कि वो आपको क्या क्या सर्विसेज दे रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, आप वहाँ पे देख सकते हैं कोई भी पैकेज बाय करें, स्पेस कितनी दे रहे हैं वो आपको। ठीक है। होस्टिंग बाय कर रहे हैं तो स्पेशली वो कितनी वेबसाइट्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है। होस्टिंग जो हम बाय करते हैं, होस्टिंग में आपको जस्ट एक जगह मिलती है, ठीक है, एक स्पेस मिलती है जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को वहाँ पे रखते हैं। जैसे कभी हमने लोकल सर्वर पे रखी थी अपनी वेबसाइट को। ठीक है। तो होस्टिंग में हम क्या करते हैं, लाइव रख रहे होते हैं उसको। और डोमेन जो होते हुए एक नाम होता है वेबसाइट का, यूनिक उसका यूआरएल होता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अब जो आप होस्टिंग बाय करते हैं, होस्टिंग में डिफरेंट जो पैकेजेस होते हैं वो आपके होते हैं डोमेन के हिसाब से, कि आपने होस्टिंग एक डोमेन के लिए लेनी है, या एक वेबसाइट के लिए लेनी है, दो के लिए लेनी है, तीन के लिए, चार के लिए, कुछ अनलिमिटेड सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, जितनी मर्जी आप उस पर डोमेन सेट करें। डोमेन सेट करने का मतलब ये हुआ कि जितनी आपने डोमेन सेट की उतनी आपकी वेबसाइट काउंट हो रही होंगी। ठीक है। तो अभी हम देखते भी हैं कि ये देखें, ये जैसे होस्ट ब्रेक का मैंने यहाँ अकाउंट लिया हुआ है। ठीक है। तो होस्ट ब्रेक का जब मैंने होस्टिंग खरीदी, ठीक है, इससे मैंने अकेली होस्टिंग भी ली हुई है, और एक होस्टिंग और डोमेन दोनों भी लिए हुए, दो पैकेज मेरे इस पे चल रहे हैं अभी। तो मैं इस पे लॉगिन करता हूँ। जैसे आप किसी भी कंपनी से होस्टिंग या डोमेन बाय करेंगे, तो उनका जो पोर्टल होता है, उनकी वेबसाइट होती है,
वहां पे आप क्या करते हैं, अपना एक अकाउंट बनाते हैं, लॉगिन आपका होता है। जैसे आप बाय करते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि जो आप अपना अकाउंट बना लें, ठीक है, ये आपसे वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं उसी स्टेप्स में, और आपका अकाउंट बन जाता है। तो फिर आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको शो होता है कि आपने उनसे जो सर्विस बाय की है उसके क्या स्टैट्स हैं, आपने कब तक उसकी ड्यूरेशन है, उसकी आपने कितना उनको पे किया है, तो क्या कुछ सर्विसेज वो आपको दे रही है। जैसे भी मैं ये होस्ट ब्रेक अगर ओपन करूँ अपने अकाउंट को, इसको मैं लॉगिन किया, तो यहाँ पे मुझे बताया गया जी कि आप कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं और उसमें क्या कुछ है। ठीक है, डिटेल आपके पास आ जाती है। तकरीबन हर एक जो आप यूज़ करेंगे डिफरेंट कंपनीज का, सबकी एक जैसी चीज़ें होती हैं। थोड़ा बहुत तो जो है लेआउट का इन चीज़ों का फ़र्क हो जाता है, बाकी अगर आप ऑप्शन जाके देखें तो आपको वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसमें उतनी नई चीज़ नहीं होती, डिफरेंट कुछ भी नहीं होता उसमें। ठीक है। अच्छा, तो अब होता ये है कि जैसे आप लोकल होस्ट पे वेबसाइट सेट करते थे, ठीक है ना, लोकल होस्ट पे हम क्या करते थे कि हमने सर्वर लिया, कोई भी सर्वर ले लिया, लाइक हमने जैम सर्वर लिया था, ठीक है। और उस सर्वर में हमने क्या किया था, ये सर्वर आ गया मेरा, ठीक है, एच डॉक्स में। ये मैंने वेबसाइट रखी है यहाँ पे, ठीक है, एक फोल्डर रखा वेबसाइट का, और वेबसाइट को मैंने फिर सर्वर के साथ जो है वहाँ पे डेटाबेस बनाई और उसको लिंक किया, और मेरी वेबसाइट चल गई। ठीक है। सेम यही चीज़ आप लाइव सर्वर पे कर रहे होते, ठीक है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए कि आपने अपना फोल्डर कहाँ पे रखना है, आपने डेटाबेस कैसे बनाना है, ठीक है, आपको जो एक्सेस मिलती है ईमेल्स की, डेटाबेस की, और बहुत से ऑप्शन हैं, उन सब को मैनेज करने के लिए, उन सब को जो है देखने के लिए एक पैनल इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट पैनल्स हैं जो कि कंपनीज इस्तेमाल कर रही होती हैं। लाइक अभी मैं इसकी अगर बात करूँ होस्ट ब्रेक की, तो यहाँ पे या नेम चीप पे या डिफरेंट जो भी आप होस्टिंग बाय कर रहे होते हैं, मोस्टली मोस्टली कंपनीज जो होती हैं वो सी पैनल यूज़ करती हैं। ठीक है। तो जो सी पैनल होता है, जैसे कि मैं बताऊँ, जैसे ये आपको नजर आ रहा है सी पैनल, तो सी पैनल जो है बेसिकली एक पैनल है जहाँ पे आपको तमाम चीज़ों की एक्सेस मिलती है। आपने वर्डप्रेस का फोल्डर कहाँ पे रखना है, डेटाबेस कहाँ से बनाना है, आपने सिक्योरिटी से रिलेटेड आपने जो वर्क करना है वो कैसे करना है। ठीक है। एक होता है एस एस एल सर्टिफिकेट होता है। एस एस एल सर्टिफिकेट हम यूज़ करते हैं हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, इस वेबसाइट का ये यूआरएल आपको नज़र आ रहा है, तो इसके साथ एक लॉक बना हुआ है, लॉक, ठीक है। ये लॉक कब बनता है, जब आपकी वेबसाइट सिक्योर हो, ठीक है। और सिक्योर कब होती है, जब आप अपनी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट जो है वो क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे लॉक नहीं होगा, बल्कि या तो एरर लिखा होगा, या रेड कलर की लाइन इसके इर्द गिर्द लगी होगी, या क्रॉस लगा होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो वो फिर जो सर्च इंजन होता है, जैसे कि आप अभी क्रोम जो है यूज़ कर रहे हो ब्राउज़र, या एज यूज़ कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट का, फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट आपके पास कोई भी सर्च इंजन है या ब्राउजर है आपके, और जब ब्राउजर में आप अपनी वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है, तो ब्राउजर को ये लगता है कि ये वेबसाइट जो है ये किसी जो समझ लें कि थर्ड पार्टी से आ रही है, जहाँ से स्पैमिंग का खतरा है, ठीक है, या कोई भी वायरस का खतरा है, या और हैकिंग का खतरा है, ऐसी चीज़ों का। तो फिर जो ब्राउजर होता है वो उस चीज़ को क्या कर देता है, वो बता देता है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, बाद बात वो ओपन भी नहीं होती, ठीक है, आपको ऑप्शन दे देता है कि वेबसाइट सिक्योर नहीं है। तो उसके लिए वेबसाइट्स वाले क्या करते हैं कि वो एसएसएल सर्टिफिकेट जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं उसको, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको ऑप्शन जो हैं ये कहाँ से मिल रहे होते हैं, सी पैनल में मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप होस्टिंग बाय करें या डोमेन बाय करें, आप अपनी वेबसाइट का सेटअप करें, तो सेटअप करने के बाद जब आपने कोई भी सेटिंग करनी हो, डेटाबेस से रिलेटेड, वर्डप्रेस के फोल्डर से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, ईमेल से रिलेटेड, तो वो तमाम आपको कहाँ पे मिलती है, सी पैनल पे। तो सी पैनल को ओपन करने के लिए एक तो तरीकाकार ये है कि आप आपने जो आपका होस्टिंग अकाउंट है, जैसे ये होस्टिंग अकाउंट मैंने लिया हुआ है, ठीक है, होस्टिंग अकाउंट को ओपन करें, तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है सी पैनल का, ठीक है। यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे तो सी पैनल ओपन हो जाएगा। जैसे भी मैं इसको ओपन करूँ तो ये सी पैनल यहाँ से ओपन हो जाएगा जी। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा आपके पास ये है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि जो वेबसाइट की डोमेन होती है, ठीक है, डोमेन, ये देखिए सी पैनल आ गया। अच्छा, सी पैनल का भी ना लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जैसे
थीम्स हम यूज़ करते हैं ना, ऐसे सी पैनल के भी थीम्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये और थीम मैंने यूज़ किया हुआ है। बाद अगर आप सी पैनल यूज़ करने किसी और होस्टिंग कंपनी का, ऑप्शंस यही होंगे, या वाले ऑप्शन जो है, लेकिन ये साइड बार जो है इसका कलर और हो सकता है, ठीक है, इस साइड बार का कलर और हो सकता है। जैसे कि अभी ये सेक्शन अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे, ये टोटल सेक्शन हैं जी, ईमेल का, जेट बैकअप का, फाइल्स का, डेटाबेस का, डोमेन्स का, मैट्रिक्स का, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, एडवांस प्रेफरेंस, और सॉफ्टवेयर प्लस ऐप इंस्टॉलर है। मोस्टली यही ऑप्शन होते हैं जो कि आपने यूज़ करने होते हैं, और यही ऑप्शन आपको हर सी पैनल में नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। इनकी आगे पीछे तरतीब चेंज हो सकती है, ठीक है, या इनका लेआउट चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन सी पैनल होता यही है, सी पैनल में यही कुछ होता है जी, ठीक है। तो अब हमने होस्टिंग बाय की कंपनी से, जैसे कि ये आपके सामने मैंने यहाँ से होस्टिंग बाय की है, ठीक है। हम देखते हैं सर्विसेज आ गई है, माई सर्विसेज, और यहाँ पे मुझे बताएगा कि जी आपने क्या किया हुआ है, होस्टिंग बाय की हुई है, ठीक है, और साथ आपने क्या किया हुआ है, एक वर्डप्रेस होस्टिंग है ये वाली, ठीक है, और होस्टिंग के साथ डोमेन भी बाय की हुई मैंने, ठीक है। जबकि ये जो है जस्ट होस्टिंग बाय की थी मैंने, डोमेन बाय नहीं की, डोमेन किसी और से बाय की थी मैंने, ठीक है। तो अगर आप होस्टिंग और डोमेन एक ही कंपनी से बाय करें, जैसे कि ये बाय की हुई मैंने ये वाली, ठीक है, तो फिर तो आपका वो सेटअप खुद ही कर देते हैं, आपकी डोमेन और होस्टिंग को खुद ही वो लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। आप जस्ट क्या करते हैं, उस डोमेन को, जैसे डोमेन नेम है ना, ठीक है, अगर आप यहाँ से जाना चाहें इसी होस्टिंग के पैनल से, आप सी पैनल पे जाना चाहें, तो मैंने आपको दिखाया कैसे जाते हैं, ठीक है, ये ओपन हो गया। या जस्ट जैसे अभी मेरी ये डोमेन थी, इस डोमेन के आगे अगर मैं लिखूं, जैसे मिस्टर डॉट कॉम स्लैश, जैसे आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाने के लिए WP डैश एडमिन लिखते हो, ऐसे ही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी पैनल, ठीक है। तो आपकी जो भी डोमेन होगी उसके बाद स्लैश सी पैनल लिखेंगे आप, तो आप डायरेक्टली भी सी पैनल पे जा सकते हैं, ठीक है। ये दो तरीकेकार हैं सी पैनल पे जाने के लिए। सी पैनल बाय नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये देखिए इसके आगे यहाँ पे लॉगिन और यूजर नेम पासवर्ड देंगे तो वो आप उसमें लॉगिन कर देंगे। सी पैनल बाय नहीं करना पड़ता, सी पैनल जो है वो आपको देता है आपकी होस्टिंग कंपनी, जिस कंपनी से आपने होस्टिंग बाय की है, वो उन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए, जो भी मैंने आपको दिखाई थी सी पैनल पे, वो आपको सी पैनल की एक्सेस देता है, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैंने होस्टिंग बाय की, तो वो मुझे बताया गया जी कि आपके सी पैनल के ये क्रेडेंशियल्स हैं, यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, आप जाके अपना सी पैनल लॉगिन करें, और अपनी जो आपने होस्टिंग बाय की है वहाँ पे आप अपना काम करें, ठीक है, इस तरह से होता है। तो सी पैनल आपको होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। अब अगर आपने होस्टिंग कंपनी से ही डोमेन ली है, तो फिर डोमेन जो है वो आपकी होस्टिंग के साथ लिंक खुद ब खुद होती है। और अगर आपने होस्टिंग जो है वो अलग ली है किसी कंपनी से, और आपने डोमेन अलग ली है किसी कंपनी से, ठीक है, तो फिर क्या होता है जी, फिर ये होता है कि आपने डोमेन को होस्टिंग के साथ लिंक करना होता है, ठीक है। ये आपकी डोमेन, और ये आपकी होस्टिंग, ठीक है, समझ आ रही है आपको कि अगर एक ही कंपनी से लिए तो मोस्टली ये होता है कि वो खुद ही आपकी होस्टिंग पे डोमेन लिंक कर देते हैं। अब देखिए मैंने ये जगह ले ली है, ठीक है। अब इस जगह के ऊपर मैंने डोमेन सेट करनी है। कि डोमेन सेट क्यों करनी है, कि जब भी कोई डोमेन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक डोमेन मैंने बाय की है, लेकिन जब ये डोमेन आपके किसी भी ब्राउजर में इंटर की जाए, ठीक है, जैसे गूगल पे हम जाके अपने डोमेन इंटर करते हैं, तो इंटरनेट को या उस ब्राउजर को, आपके सर्च इंजन को कैसे पता चले कि इस डोमेन के पीछे, इस नेम के पीछे जो जो नेम लिखा हुआ है, कौन सी फाइल्स हैं और किधर पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब डोमेन बाय करते हैं, बाय तो हमने जस्ट नेम किया है ना, तो हम फिर क्या करते हैं, हम इसको लिंक करते हैं किसके साथ, होस्टिंग के साथ, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको लिंक करते हैं होस्टिंग के साथ,
और लिंक करने का फायदा क्या होता है? लिंक करने का फायदा ये होता है कि जब किसी भी ब्राउजर पे आपने डोमेन इंटर करनी होती है, तो डोमेन इंटर करने के बाद जब भी वो डोमेन कहीं भी इंटर की जाएगी तो वो फौरन, क्योंकि लिंक किया हुआ पीछे उसको, ठीक है, अपनी जो है वेबसाइट के साथ, होस्टिंग के साथ। होस्टिंग बेसिकली जो है वो पीछे सर्वर वर्क कर रहे हो, जैसे कि आपका जैम सर्वर था ना, और आप लोकल होस्ट स्लैश कुछ भी अपना जो है वर्डप्रेस का फोल्डर का नेम इंटर करते थे, तो उससे वो सर्वर को पता लगता था कि ये इसने ये एड्रेस इंटर किया है, और वो उसी एड्रेस से रिलेटेड वर्डप्रेस की फाइल्स को उठा के आपके सामने शो करवा देता था। तो ऐसे ही जब ये आप डोमेन इंटर करेंगे तो होस्टिंग के अंदर भी सर्वर होता है, ठीक है, और वो सर्वर क्या करता है, जब उस सर्वर के पास एड्रेस आता है, ठीक है, और वो उस एड्रेस से रिलेटेड जो भी फाइल्स उसके पास पड़ी होती हैं, लाइक वर्डप्रेस की फाइल्स हम ले रहे हैं, ठीक है, तो वो फौरन क्या करता है, वो रिटर्न करवा देता है उन फाइल्स को कि जी ये फाइल मेरे पास थी, जैसे कि आप लोकल होस्ट में कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक समझ आई आपको इस बात, इस लॉजिक की समझ आई कि हम डोमेन एंटर करते हैं, डोमेन जो है वो सर्वर तक जाती है, एक लिंक जाता है सर्वर तक, और सर्वर के पास जो फाइल्स पड़ी हैं वो रिटर्न कर देता है आपको ब्राउजर में कि जी ये आपकी डोमेन से रिलेटेड आपकी फाइल्स है। ठीक है, ये समझ आई आपको इस बात की? अच्छा जी, तो अब अगला सवाल ये होता है कि हमने डोमेन को लिंक कैसे करना होता है होस्टिंग के साथ। ठीक है, तो लिंक करने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं और वो होता है जी डीएनएस। क्या होता है वो? डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरह से समझ लें, एक लिंक बनाता है आपकी डोमेन और होस्टिंग के दरमियान। ठीक है, अब वो लिंक कैसे बनता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये मेरा जो है, अब ये जो है, इसकी होस्टिंग और डोमेन मैंने इसी कंपनी से खरीदी हुई है। ठीक है, हम इसको मैनेज करके देखते हैं। ठीक है, ये आपके आ गई है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं जाऊँ तो मैनेज पेज, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे, मैंने अब यहाँ पे तलाश करना है जी डीएनएस। ठीक है, तो मे बी डीएनएस का यहाँ से मुझे ऑप्शन मिल जाए। ये थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है हर होस्टिंग जो आपके या डोमेन आपने बाय किए उसमें, और आप इसको तलाश कर सकते हैं कि जी कहाँ से आपको मिलता है इसका डीएनएस। डीएनएस जो है, डीएनएस आपकी डोमेन के साथ लिंक होता है। ठीक है, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, डीएनएस जो होता है वो आपकी डोमेन के साथ लिंक होता है, जो डोमेन आप यूज कर रहे हैं उस डोमेन के साथ आपका डीएनएस क्या होगा, लिंक होगा जी। ठीक है, अब आपने करना क्या होगा, आपने करना ये होता है कि आप डीएनएस को अटैच कर देते हैं, और जब डीएनएस को आप अटैच करेंगे, अगेन बता रहा हूँ कि डीएन, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? अब आ रही है क्लियर? ये ब्रेक हुई थी, लेकिन अब पूछ रहा हूँ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? अभी भी क्लियर नहीं है? ठीक है, अच्छा जी, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि डोमेन बाय करते हैं आप, डोमेन के साथ आपको डीएनएस मिलते हैं। डीएनएस एक तरह से एड्रेस होता है जो कि आपकी डोमेन का एड्रेस होता है, और उसको आप कॉपी करके आप डाल देते हैं जी सर्वर में जहाँ से आपने होस्टिंग बाय की है। तो जब भी कोई डोमेन को इंटर करेगा तो डीएनएस के थ्रू वो सर्वर तक जाएगा, और सर्वर और उसके रिस्पॉन्स में आपकी जो वेबसाइट होती है उसको शो करवा देगा। ठीक है, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। तो आप जब भी होस्टिंग बाय करेंगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे अपने डीएनएस चेक करेंगे। ठीक है, डीएनएस को आप चेक करने के बाद, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको डीएनएस इसके, शो हो जाए तो ये आ गया नेम सर्वर, मैनेज नेम सर्वर।
ठीक है। डोमेन नेम सर्वर होते हैं ये डीएनएस। ये देखें जैसे मैंने जो है ना इसकी वो ली हुई है, ठीक है। तो अभी उसने बाय डिफॉल्ट उसको जो है यहाँ पे सेट किया हुआ है कि ये आपकी डोमेन है जी, डीएनएस है जी, ठीक है। तो अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जब मैं चेंज करूंगा तो यहाँ से मुझसे वो डीएनएस पूछेगा जी कि आपने डीएनएस कौन सा यूज़ करने हैं, लेकिन अभी के लिए क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी लिंक किए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं कस्टम करूँ तो ये देखें आपको एक ये नज़र आ रहा है डीएनएस और एक ये नज़र आ रहा है, ठीक है। दो बेसिकली होते हैं ये डीएनएस नेम सर्वर, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये मेरी डोमेन थी, ठीक है। ये वाली डोमेन है मेरी। इस डोमेन के ये दो डीएनएस हैं। अब अगर इस डोमेन को मैं किसी और होस्टिंग अकाउंट पे शिफ्ट करना चाहूंगा तो जस्ट मैं क्या करूंगा, उस होस्टिंग अकाउंट को ओपन करूंगा, सर्वर को, ठीक है, वहां पे। और ये दो जो डोमेन नेम है मेरे, ठीक है, इनको वहां पे मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए ये ऐड यहाँ पे हुए हुए हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। यहाँ से मैं इसे खत्म कर दूंगा। यूँ कह लें कि अगर मैं किसी और डोमेन के यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये डोमेन के यहाँ से खत्म हो जाएंगे और नई डोमेन इस पर लिंक हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये दोनों लिंक किए हुए हैं, यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो जब न्यू करूंगा तो फिर इसको खत्म करके यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे आपने जैसे एक छोटा सा काम ये करना होता है कि डोमेन के जो डीएनएस होते हैं उन पे एक ऑप्शन आपको मिलता है, डोमेन डीएनएस मिल जाएगा या नेम सर्वर के साथ मिल जाएगा, जैसे कि ये नेम सर्वर के साथ यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। और वहां जाके आपने ये चेंज करने होते हैं, ठीक है। और जब आप चेंज कर देते हैं तो आपकी डोमेन आपकी होस्टिंग के साथ लिंक हो गई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को, ठीक है। डोमेन होस्टिंग के साथ लिंक हो गई है। नेक्स्ट काम क्या होता है कि डोमेन आपकी होस्टिंग के साथ लिंक हो गई है, आप जाएं सी पैनल में। सी पैनल में आप होस्टिंग के थ्रू जाते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया कि डोमेन लिंक हो गई है, लिंक होने के बाद डायरेक्टली आप डोमेन का नेम डालें और स्लैश सी पैनल डालें तो भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप सी पैनल पे आएंगे तो सी पैनल पे जैसे कि ये आपके एच टी डॉक्स में वर्डप्रेस के फोल्डर पड़े थे, तो सी पैनल में ये फोल्डर आपको कहाँ पे नजर आएंगे, फाइल्स के अंदर। अब यहाँ पे फाइल लिखा है, अगर थीम चेंज होगा तो फाइल मैनेजर लिखा हो सकता है, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन होंगे। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो इसके अंदर फाइल मैनेजर है, ठीक है। और फाइल मैनेजर को अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो ये फोल्डर नजर आ रहा है पब्लिक डैश एच टी एम एल ये वाला, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें कि आपके सामने वर्डप्रेस की वही फाइल्स पड़ी हुई हैं जो यहाँ पे आपके लोकल होस्ट में अगर आप कोई भी देख लें, जैसे कि ये फाइल है डब्ल्यू पी एडमिन कंटेंट इंक्लूड्स एच टी एक्सेस वगैरह और तमाम फाइल्स। सेम यही फाइल्स आपको सी पैनल के फाइल मैनेजर के अंदर आपको नज़र आ रही हैं, डब्ल्यू पी एडमिन कंटेंट इंक्लूड और आगे वही फाइल्स, ठीक है। समझ आ रही है आपको। तो ये फाइल सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, सारा काम बिल्कुल सेम है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर आपने जाना हो डेटाबेस पे तो फाइल सेक्शन को बंद करें, आप डेटाबेस पे आए तो सेम देखें वही पी एच पी माई एडमिन जिसमें आप पहले वर्क कर रहे हैं, पी एच पी माई एडमिन में सेम वही चीज़ यहाँ पे है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको वही लुक मिलेगी, ठीक है, जो कि आप लोकल होस्ट पे वर्क करते हुए आप देखते हैं। देखिए सेम वही चीज़ आ गई ना ये। यहाँ से आप डेटाबेस पे जाएं और आप न्यू डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अभी यहाँ पे आपको डेटाबेस न्यू क्रिएट का ऑप्शन नहीं नजर आ रहा होगा क्योंकि ये लिमिटेड है, क्योंकि एक ही वेबसाइट के लिए था तो एक ही डेटाबेस यहाँ पे अभी फिलहाल वर्क कर रहा है, इसकी लिमिट जो है एक्सीड नहीं की हुई, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी तमाम चीज़ें वर्क कर रही होती हैं सेम, वही आपका डेटाबेस सिस्टम, वही आपका वर्डप्रेस के फोल्डर सिस्टम और वैसे ही आपका काम, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या होता है जी, करना ये होता है कि जब आप किसी क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो क्लाइंट जो है वो आपको बताता है कि जी मेरा मैंने जो डोमेन और होस्टिंग बाय की हुई है, ठीक है। डोमेन और होस्टिंग बाय की हुई है तो आप उससे लेते हैं सी पैनल की एक्सेस, तो वो आपको बताता है कि जी ये सी पैनल की एक्सेस है। वो आपको ये सी पैनल का लिंक भेज देता है, जैसे कि ये लिंक है, ठीक है। और साथ यूजर नेम और पासवर्ड भेज देता है जिसको आप इंटर करें
तो आपका सी पैनल ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर सी पैनल पे डोमेन अटैच की हुई है, डोमेन अटैच कैसे होगी, डोमेन आप यहाँ से देखें, ये डोमेन का सेक्शन है, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ से आप डोमेन के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि डोमेन अटैच है या नहीं है। जैसे कि देखिए डोमेन अटैच यहाँ पे। ठीक है, और अगर नई डोमेन अटैच करनी हो तो आप क्रिएट न्यू डोमेन करेंगे। ठीक है, यहाँ से न्यू डोमेन करेंगे तो वो आपको न्यू डोमेन की यहाँ पे ऑप्शन दे देगा। अगर आपके होस्टिंग में जगह हुई डोमेन की, यानी कि अगर मैंने एक ही डोमेन के लिए, एक ही वेबसाइट के लिए होस्टिंग खरीदी है तो एक ही ऐड होगी। ठीक है, दो की दो होगी। अब ये एक की खरीदी हुई तो एक ऐड की हुई मैंने, एक्स्ट्रा ऐड करूँगा तो ऐड नहीं होगी। अब यहाँ से क्या होगा, आपने डोमेन का नेम देना है, कोई भी नेम दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए उसने बता दिया यू हैव रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ डोमेन्स फॉर दिस अकाउंट, क्योंकि ये एक के लिए थी इस वजह से। बहरहाल स्टेप यही होते हैं कि आपने यहाँ पे डोमेन का नेम दिया, ठीक है, और यहाँ से सबमिट कर दिया आपने जस्ट। ठीक है, ये डोमेन का नेम जब सबमिट करेंगे तो ऐड हो जाएगा आपके सी पैनल में, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको बताया डीएनएस वाला काम वो आपने करना है, ताकि जब ये सी पैनल एक्सेस करे उस डोमेन को तो डीएनएस के थ्रू इजीली उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, अब स्टेप ये होते हैं कि जब आप अपने क्लाइंट से सी पैनल के एक्सेस लेते हैं तो आपने आके देखना होता है आया कि उसने सी पैनल पे डोमेन अटैच की हुई है नहीं की हुई। ठीक है, वो आप आएंगे डोमेन के सेक्शन पे और डोमेन के सेक्शन पे आकर डोमेन देख सकते हैं कि अटैच है। अगर नहीं है तो फिर आप उसे कहते हैं कि डोमेन अटैच नहीं है, लिहाजा डीएनएस जो है वो आप मुझे भेज दें। तो डीएनएस अगर आप लेके या उसकी होस्टिंग की आप वो ले लें, अकाउंट ले लें, वहां से आप उस पर वर्क कर सकते हैं, या मोस्टली क्लाइंट खुद ही उसको लिंक करके दे देते हैं। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है? काइंडली बताएं मुझे, आवाज़ मेरी आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है, ठीक है। इस तरह फिर आपकी साइड पे इशू होगा। चलिए ठीक है, टाइम भी कम है हमारे पास, लिंक आपको जो है सेंड कर दिया है फीडबैक का, वो भी आप दे दीजिएगा, क्लास एंड होने पे ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब अगेन आप ध्यान से सुन लें कि आपने करना ये होता है कि आपने क्लाइंट से जो है अगर उसकी डोमेन होस्टिंग वगैरह अटैच हैं तो फिर आप सी पैनल के एक्सेस लें जस्ट, और अपना काम स्टार्ट करें। और अगर नहीं है तो फिर आपने उसकी डोमेन और होस्टिंग की एक्सेस लेके उसको लिंक करना होता है। लिंक करने के बाद फिर आप सी पैनल ओपन करते हैं और आपका सी पैनल ऐसे ओपन हो जाता है। अब आपका सी पैनल ओपन हो गया, डोमेन के सेक्शन में आप आए, सबसे पहले डोमेन ऐड करें। डोमेन आपकी ऐड हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डोमेन ऐड हो गई है, अब आपने इस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, डोमेन आपने ऐड की, पहले डीएनएस वाला काम हो गया, फिर आपने यहाँ पे आके डोमेन ऐड की। डोमेन ऐड करने के बाद आपने इस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करती हैं, आपके पास यहाँ पे सोफ्टा क्लस के नाम से एक ऐप है जो कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करवाती है। यहाँ पे उन्होंने स्पेशल दिया हुआ है क्योंकि ये स्पेशली वर्डप्रेस के लिए मिली हुई है। ठीक है, और नहीं तो आपको यहीं से आपको देखिए मिल जाती है सॉफ्टवेयर प्लस ऐप इंस्टॉलर, जिसपे आप डिफरेंट ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हमारा CMS वर्डप्रेस है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, सॉफ्टवेयर प्लस पे जाएंगे, वर्डप्रेस को क्लिक करेंगे। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है या नहीं। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि जी मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, और यहाँ से इंस्टॉल नाउ करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मुझसे पूछेगा कि आपने किस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी होती है कि आपने किस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अभी के लिए एक ही डोमेन हो रही है कि एक ही डोमेन हमने ऐड की हुई है। हमने अगर दो तीन डोमेन ऐड की होती तो यहाँ पे हर डोमेन का नेम शो रहा होता। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसी डोमेन के ऊपर यहाँ पे एक नया फोल्डर बना के एक जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देते हैं, जिसका मैं नेम रख देता हूँ डेमो। ठीक है, अगर पहले नहीं बना हुआ तो चलो। ठीक है, ये मैंने एक एक्स्ट्रा फोल्डर बनाया है डोमेन के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है आपने। ठीक है, ये चीज़ें आपने देनी है। पासवर्ड मैं कॉपी कर लेता हूँ इसका जल्दी से, मिस्टर इन्फो की बजाय यहाँ पे हम एडमिन कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने इंटर करनी होती हैं, वेबसाइट का नेम, वही चीज़ें जैसे कि आप लोकल होस्ट पे करते आते हैं। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड, ये वर्डप्रेस के यूज़र नेम और पासवर्ड होंगे, इन्हें आपने सेव करना होगा। ये चीज़ें करने के बाद
ठीक है, आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ से आपने कर देना है जी इंस्टॉल। जब आप इंस्टॉल करते हैं तो देखिए ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है आपकी डोमेन पर। ठीक है, तो ये देखें ये आपकी इंस्टॉल हो गई। अब अगर मैं जाऊं, ये देखें ये लिंक आ गया है मेरे वेबसाइट का, क्योंकि मैंने आगे एक फोल्डर बनाया डेमो के नाम से। और इसको मैं क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ यहाँ से, और ये यहाँ पे देखें आप कोई सामने बिल्कुल फ्रेश डैशबोर्ड आ गया, जैसे कि आप लोकल होस्ट पे काम करते हुए करते थे। ठीक है, तो अगर आप इसके यूजर पैनल पे जाना चाहें तो सेम वही तरीका है कि आपने अपने डोमेन का नेम लिखा और आगे आपने WP-admin लिख दिया, और आप इसे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपके सामने वही सेम आ जाएगा जैसे कि आप लोकल होस्ट पे काम करते हुए करते हैं। ठीक है, और जब आप इसे लॉगिन करेंगे तो वही डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा, जो डैशबोर्ड आप लोकल होस्ट पे ओपन करते हैं। देखिए बिल्कुल सेम। ठीक है, तो आपने क्लाइंट के साथ वर्क करना है तो क्लाइंट के आप जो है cPanel एक्सेस लें, डोमेन हटें। डोमेन अटैच करने के बाद उस डोमेन के ऊपर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद आप जो है डैशबोर्ड पे आए वर्डप्रेस के, और डैशबोर्ड पे आने के बाद आगे फिर वही काम जो आप पिछले 1 महीने से करते आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई फर्क बताएं मुझे सिवाय इस चीज़ के कि आपने डोमेन को अटैच करना होता है? जल्दी से बताएं, मुझे टाइम भी कम है, फिर मैं आगे आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल से आपको बता दिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखें तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें, और कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जी क्लाइंट की तरफ, कि क्लाइंट जो है वो आपसे किस तरह डील करता है। क्लाइंट डील करने का तरीकेकार ये होता है कि मुझसे किसने क्वेश्चन भी किया था कि जी हमने वर्डप्रेस जो है वो लोकल होस्ट पे काम करना होता है। आपने लोकल होस्ट पे काम नहीं करना होता, लोकल होस्ट पे आपने प्रैक्टिस करनी है जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं करते। आप बार बार प्रैक्टिस करें डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए, डिफरेंट पेज बिल्डर यूज करके देखें, डिफरेंट डिजाइन बनाएं। कभी कोई मेडिकल का बना लें, कोई फूड का बना लें, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड बना लें, कोई ब्लॉग का बनाएं, कोई कॉमर्स स्टोर का बनाएं, किसी भी स्टोर को उठाएं उसकी कॉपी कर लें। ठीक है, प्रैक्टिस करें आप बार बार, लोकल होस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, जब आप क्लाइंट का प्रोजेक्ट करते हैं तो क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए आपने ये नहीं करना कि लोकल होस्ट पे काम करके फिर वहां पे शिफ्ट करना है, नहीं। ठीक है, माइग्रेट करना भी हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा एक वही काम रह गया माइग्रेशन वाला, बाकी हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा तरीका उसका, माइग्रेट कैसे करना है और वेबसाइट के लिए कंटेंट कहाँ से लेना है हमने। ये दो चीज़ें जो हैं मेन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और पोर्टफोलियो कैसे बनाना है आपने, 3 चीज़ें। ठीक है ना, इन 3 चीज़ों को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए आप ये आप सिर्फ देखें कि जब आपने क्लाइंट के साथ एक डील करनी है, क्लाइंट आपको कहता है कि जी मेरी वेबसाइट बना के दें, तो आप उससे पहले तो ये पूछते हैं कि जी आपके पास, हाँ जी रिस्पॉन्सिव का भी इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लें, हमने ये टेक्स्ट में ये चीज़ें करनी है। तो जब भी आप क्लाइंट आपके साथ डील करता है तो पहली चीज़ आपने ये क्लियर होती हैं, आया कि उसने डोमेन और होस्टिंग बाय की हुई है नहीं की हुई। अगर की हुई है तो फिर आप उससे cPanel की या होस्टिंग डोमेन की एक्सेस लें। ठीक है, और सेम यही प्रोसीजर जो भी हमने किया कि उसकी आप डोमेन के DNS जो है वो होस्टिंग में अटैच करें, और लिंक करने के बाद cPanel पे आएँ, वहाँ पे डोमेन ऐड करें और डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाएं। ठीक है, आगे काम वही सारा आपको पता है। अच्छा, अगर उसने वो चीज़ें बाय नहीं की हुई तो फिर आप अपना जो पैकेज बनाते हैं उस पैकेज में आपने होस्टिंग और डोमेन के चार्जेस भी ऐड करने होते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, कि एक क्लाइंट से हमारी जो है डिस्कस होता है कि जी वो कहता है कि वेबसाइट हमने बनवानी है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह की है, कितने पेजेस होंगे, कोई रेफरेंस वेबसाइट है, ताकि हम उसको देख आइडिया लगा सके कि आपको किस लेवल का काम चाहिए, कौन कौन से फीचर्स चाहिए आपको। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये पूछते हैं कि हमारे एक आइडिया आ गया कि उसने एक सिंपल वेबसाइट बनानी है। ठीक है, फिर हम उससे पूछते हैं जी डोमेन और होस्टिंग आपने बाय की हुई है। अगर वो कहता है हाँ जी मैंने की हुई है, डोमेन होस्टिंग मेरे पास है, आप जस्ट डिजाइन कर लें, तो फिर मैं उसे कह जाता हूँ कि जी आप 30,000 दे दें, इतना वैसे डबल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगर वो कहता है कि नहीं जी डोमेन होस्टिंग मैंने बाय नहीं की हुई, वो भी आप खरीदेंगे, सब कुछ आपने करना है, मुझे बताएं, तो फिर मैं ये सोचूंगा कि जी देखिए मेरी डोमेन जो है वो आएगी, एक एग्जांपल ले लें कि जी 3,000 की डोमेन आ रही है, 4,000 की आपकी होस्टिंग आ रही है, 7,000 हो गए हैं। ठीक है, तो अभी 2 मिनट रहते हैं क्लास में, जरा 2 मिनट रुक जाएं। और तो उसमें फिर मैं अपने वो चार्जेस भी ऐड कर लूंगा और एक लमसम उसको बता दूंगा कि कितनी अमाउंट आपकी बनती है।
तो आप उस तरह से उसको डील करके और ये चीज़ें आप फिर खुद सेटअप कर लेते हैं, अगर उसने सेटअप नहीं की हुई तो ठीक है। अगर उसने की हुई है तो फिर आप सिंपल सी पैनल का उसके क्रेडेंशियल्स लें, सी पैनल को ओपन करें और वहां से आप जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें डोमेन पे। और इंस्टॉल करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे आएँ और यहीं पे काम करें, आप लोकल होस्ट पे काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, हाँ, कुछ मामलात में ऐसा हो जाता है कि क्लाइंट वो कहता है कि नहीं, पहले आप मुझे डिज़ाइन दिखाएं बना के, फिर मैं आपको जो है आगे चलूंगा लेके। तो फिर आप लोकल होस्ट पे डिज़ाइन बना लें और उसके जो है डिफरेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ कि आप उसके स्क्रीनशॉट लेते हैं हर पेज का अलग अलग करके, वो आप डिज़ाइन उसको दिखा दें और उसमें से कुछ चेंजिंग करवा लेगा। तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आपने फिर वो लोकल होस्ट के अगर आपने कोई डिज़ाइन तैयार हुआ पड़ा है तो फिर आपने उसको लाइव सर्वर पे कैसे लेके जाना है, माइग्रेट कैसे करवाना है, वो इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जी, ठीक है। फीडबैक लिंक जो आपके साथ शेयर कर दी है, उस पर फीडबैक देने। और जो भी टॉपिक्स हैं अब जो हमने डिस्कस किए हैं, इसके अलावा आपके जहन में कोई भी टॉपिक आता है कि हमें ये भी करना चाहिए था या होना चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह हम उसमें जो है इन तमाम चीज़ों को कवर कर सकें, ठीक है। हाँ जी, हर वेबसाइट अलग होगी। होस्टिंग पे ये हो सकता है कि होस्टिंग का पैकेज अगर आपने 2 वेबसाइट के लिए लिया है या 3 वेबसाइट के लिए लिया है, तो होस्टिंग के पैकेज में आप क्या करते हैं कि देख लेंगे, अगर एक वेबसाइट के लिए है तो फिर एक वेबसाइट के अटैच कर लें, दो के लिए 2 वेबसाइट अटैच कर लें। डोमेन एक वेबसाइट के लिए एक ही डोमेन होती है, ठीक है। होस्टिंग के पैकेजेस हो सकते हैं एक वेबसाइट के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, उतनी वेबसाइट उसके ऊपर सेटअप हो जाएंगी। वेबसाइट का मतलब उतनी डोमेन सेटअप हो जाएंगी, और डोमेन का मतलब एक वेबसाइट ही होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन किसी का? लास्ट मिनट चल रहा है हमारा।